गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शांब सदाशिव हर हर महादेव। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। धर्म प्रेमियों, साधकों, माता बहन, भाई बंधु, सबको मेरा प्रणाम। इस शिव महापुराण अमृत रसमय कथा है। शिव महापुराण की कथा जो श्रवण करता है उसके जीवन में नेगेटिविटी तो खत्म होती है, दारिद्रता का नाश होता है, उसके जीवन में, उसके संस्कार में, उसके बच्चे के संस्कार में अपने आप प्रेम पनपने लगता है, घर में खुशियां अपने आप आती है। शिव नाम में इतनी पावर है कि एक बार अगर कोई शिव ले तो 1 करोड़ पाप क्षय हो जाता है। तो प्रेमियों, आप सभी कथा को श्रवण करें, प्रेम पूर्वक श्रवण करें। कथा महादेव की है। चाहे किसी की माध्यम से कथा श्रवण करने को मौका मिले, बस श्रवण करना चाहिए। शिव ही जीव है, जीव ही शिव है। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक कथा, शरीर कोई भी हो, ये तो एक डब्बा है। साउंड बॉक्स चाहे जितना बड़ा हो छोटा हो, वो बॉक्स नहीं बजता, उसका मशीन अलग होता है। वो मशीन में पावर होता है कि बॉक्स के माध्यम से आवाज़ को डिलीवर करता है और सुंदर बना देता है, लोग को समझ में आता है बॉक्स बज रहा है। तो प्रेमियों, ये महादेव की इच्छा है जो आप सब ये कथा को सुन रहे हैं। और कथा पढ़ने वाला मैं कौन होता हूँ, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ कि मैं पुस्तक पढ़ूँ। महादेव की दया है, वो अपने शिष्यों से, अपने भक्तों से अपना काम करवा लेते हैं। किसके किसके माध्यम तक ये पहुँचाना है वो पहुँचा लेते हैं। जो सुन रहे हैं उनको ये सुनने के लिए महादेव ही, क्योंकि आपको शायद ये कथा सुननी है इसलिए महादेव ने आप पे दया किया, आप ये कथा सुन रहे हो। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। महाशिव पुराण की अमृतमय कथा विंध्येश्वर संहिता की भाग 4 है। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व मैं बताना। दोस्तों एक बार और मैं बताता हूँ आज के अध्याय क्या है। महेश्वर शिव का ब्रह्मा और विष्णु को, महेश्वर शिव का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व मैं बताना। लिंग पूजन का क्या महत्व है आज सुनने को मिलेगा। भक्तों, श्रद्धालुओं, प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, महादेव के शिष्यों, भक्तों, गणों, बड़ा प्रेम से सुनना। आज का कथा बहुत ही अमृतमय है।
नंदीश्वर कहते हैं तदंतर दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहते हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए। पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती है। प्राकृत मतलब जो संसार में पाए जाने वाली, प्राकृत मतलब संसार में जो परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई हो वो पाए जाने वाली प्राकृत वस्तु कहलाती है। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, क्रीट, मणिमय, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। एक वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। ये स्वयं महादेव बता रहे हैं। कहते हैं एक वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा, जो व्यक्ति महादेव को एक साल तक पूजा कर रहा हो, जितना फल उसे प्राप्त हुआ है, अगर शिवरात्रि के पहर सारा रात जाग के अगर पूजा करता है, शिवरात्रि का जो पूजा करता है वो एक दिन में उतना फल मिलता है। केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की बुद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र में युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। नमः शिवाय। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन
कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योतिर्मय ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्मा भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्मा परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वस्व स्वरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्मारूप का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो स्तव है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। आगे सुनिए। 5 कृत्यों का प्रतिपादन प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान होना। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का जो आरंभ है, संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को मार्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुअस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के
उत्कर्म उत्कर्मण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृतिकों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरे ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से ऊकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एक ही भूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। जो मेरे सकल रूप का बोधक है वह आकारादि कर्म से और मकारादि कर्म से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृक का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्ष प्रद हैं। नंदीश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी, देखिए शिव पुराण में भी महादेव को यहाँ पे एक गुरुवर शब्द, यानी कि महादेव आदि गुरु हैं और जगत के गुरु हैं। सबको अपना इनको गुरु मानना चाहिए। महादेव जी ने, गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को प्रदान करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। यहाँ पे भी ब्रह्मा विष्णु को भी गुरु शिव है दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर
उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, ब्रह्मा और विष्णु को भी गुरु शिव हैं, वो जगत गुरु हैं, गुराधिपति हैं, गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है, आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है, आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है, आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है, आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है, आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है, सृष्टि पालन संहार तिरुभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है, आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है, पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है, आप सबके आत्मा है, ब्रह्मा है, आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है, आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आराद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्ष फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुण्यवर्षु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगवा मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति का अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए। यहाँ थोड़ा श्लोक है। नमो निष्कल स्वरूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणव वाचाय नमः प्रणव लिंगिने नमः सृष्टि आदि कृतिं च नमः पंचमुखायते पंच ब्रह्मा स्वरूपाय पंचकृत उपायते नमः आत्मने ब्रह्माणे तुभ्यमनंत गुण शक्ते सकला कलारूपाय संभवे गुरुवे नमः शिवः वृषविद्येशं शिव शंभो नमः। कथा है इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वीर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से ही वीर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वही अंतर्धान हो गए। आज की कथा भगवान शिव शंभु जगत गुरु महेश्वर शिव मेरे गुरु महादेव की श्री चरणों में विराम करता हूँ। आगे की कथा मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा। धर्म प्रेमियों, मेरे गुरु भाई गुरु बहनों, मेरे साथियों, मेरे माता बहन,
आप सबको फिर से मेरा प्रणाम। मैं छोटा सा एक उपाय बताता हूँ। भगवान शिव की इतनी महिमा है, अगर आपके जीवन में चाहे जैसे भी गुरु हो सकते हैं, लौकिक जीवन में इंसान मनुष्य को ही गुरु की आवश्यकता है। मन से शिव को अपना गुरु मान लीजिए। शिवलिंग कहीं पे अगर आस पास में हो, घर में नहीं हो, तो एक लोटा कम से कम शिवलिंग पर नमः शिवाय के मंत्र के उच्चारण करते हुए एक लोटा डेली जल चढ़ाना शुरू कीजिए, पीतल की लोटे में ले जाकर। देखिए आपका जीवन में जो जंग लगा हुआ, काई लगी हुई है, नेगेटिविटी है, जो परेशानियां हैं, दरिद्रता है, वो सब खत्म होना शुरू होगा। और अपने गुरु, अपने शिव को अपने गुरु स्वीकार कीजिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। और मन में सोचिए कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं। मन से रिश्ता बनाइए शिष्य और गुरु का। वैसे तो महादेव से आप कैसा भी रिश्ता बना लीजिए मन से, भाई का, पिता का, गुरु का, दोस्त का, जैसा रिश्ता बनाइए, बस मन से वो रिश्ता ताज़ा होना चाहिए, प्रतिदिन ताज़ा होना चाहिए, रिश्ता मन से होना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे बढ़िया रिश्ता जो है, महादेव आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, ईश्वर के भी गुरु हैं, वैष्णव के भी गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। बिना गुरु का ये जीवन का कल्याण नहीं है, बिना गुरु का भवसागर से पार नहीं है, बिना गुरु का लौकिक और परलौकिक में कोई जगह नहीं है। तो आज शिष्य और गुरु की चर्चा नहीं है, मैं कथा कर रहा हूँ। और पूरा शिव महापुराण, महादेव की दया हो तो पूरा वीडियो लोड करूँगा। आप पढ़ नहीं सकते, कम से कम शिव कथा को सुनिए, आपका जीवन बदल जाएगा। महादेव की बहुत अनुकंपा, बहुत दया बरसेगी, क्योंकि शिव नाम, शिव कथा सुनने मात्र से ही जीवन में अपने आप परिवर्तन होना शुरू होता है, नेगेटिविटी खत्म होता है और जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगते हैं। शिव कथा में इतना पावर है। ये शिव कथा, शिव महापुराण स्वयं शिव की आत्मा है। भगवान शिव की वाणी से जो निकली हुई है उसे ही वेद व्यास जी ने लिखा है। तो आज के लिए इतना ही। मैं महेश्वर, मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में आज शिव महापुराण की अमृतमय कथा यहीं विराम देता हूँ। आगे की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति करने वाले सत्कर्मों का विवेचन। तब तक के लिए आप सबको चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमः शिवाय। गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमः शिवाय।